अच्छा अली भाई, ये सवाल हमने कुछ और भी पीटीआई की रिप्रेजेंटेटिव से पूछा, लेकिन वो सवाल उसका जवाब दे नहीं सके या देना नहीं चाहते थे, लेकिन शायद आप इस पे हिम्मत करके बोल सकें। सर, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कोई 26 से ज़्यादा मुकदमात हैं जिसमें वो ज़मानत पर हैं। फिर ये कि उनकी शख्सियत के बारे में कंट्रोवर्सीज भी बड़ी क्रिएट की जाती रहीं, उस पर एक अलग डिबेट है कि क्या बातें होती रहीं। लेकिन सर, उनकी नॉमिनेशन के ऊपर एक तरफ अगर पीटीआई के सपोर्टर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनके नाक़िदीन है वो तनकीद कर रहे हैं कि ऐसी शख्सियत को जो मुतनाज़े हो नहीं नॉमिनेट किया जाना चाहिए था। इस पर पीटीआई के अंदर इनसाइट्स क्या हैं? क्योंकि आतिफ खान साहब की ट्वीट सबको याद है जिसपे वो कह रहे थे कि कोई मुनासिब शख्सियत को नॉमिनेट किया जाए। तो क्या पीटीआई में इसके ऊपर भी इख्तिलाफ है और क्या ये फैसला अपनी जगह कायम है या इसमें भी कोई तब्दीली की गुंजाइश है? ये प्रेरोगेटिव किसी शख्सियत का, आतिफ खान मेरा या किसी और का नहीं है, इमरान खान साहब का है। और फाउंडिंग चेयरमैन ने जो है गंडापुर साहब का नाम दिया है। इस पे कोई तनकीद मस्बत या मनफी बराए में तो बात हो सकती है बार की तरफ से, लेकिन ये इस्तेकाफ तहरीक इंसाफ का है। वो जिसको मुनासिब समझते हैं वो उसको अपना नामजद कैंडिडेट वो उतारेंगे एज अ वजीर आला। और जहाँ तक मोहतरम अली अमीन खान गंडापुर का ताल्लुक है, 3-4 चीजें बड़ी उनमें अहम है। नंबर 1, पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के वफादार हैं। नंबर 2, मुल्क के वफादार हैं। उनकी एक ऐसी फैमिली है कि उनके वालिद जो अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, पाकिस्तान के लिए मैदान जंग में लड़े। मेजर साहब उनके वालिद जो रिटायर्ड अमीन साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जहाँ तक अली अमीन खान का ताल्लुक है, तो उन्होंने सूबे में और मरकज़ दोनों में वजारत की है। सूबे में 2013 से 18 तक वजारत चलाई, अच्छी चलाई। और 18 ऑनवर्ड्स 22 तक उन्होंने कश्मीर जैसे हसास इलाके के वो वजीर रहे, और वहां उनके क्रेडिट पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाना है। और गिलगित बल्तिस्तान में उनके क्रेडिट पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाना है। तो पॉलिटिकली भी मैच्योर आदमी है, एग्रेसिव जरूर है, लेकिन इस वक्त आपको एक मजबूत शख्सियत की जरूरत थी। नंबर 2, जो सबसे अहम है, पिछले 6 महीनों में जब से वो सदर बने हैं, परवेज खान खटक साहब ने जब पार्टी छोड़ी है, उसके बाद बहुत से ऐसे मौके आए हैं जहां आपको भी पता है, सबको पता है कि पख्तूनख्वा में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन पख्तूनख्वा में लोगों के टेम्परेचर बड़े हाई और बहुत जज्बा था। बहुत से ऐसे मौके हो सकते थे जिसमें खुदा न खास्ता दूसरा 9 मई हो सकता था, लोग जज्बाती होके बाहर निकल सकते थे। गंडापुर साहब ने जमात को वहां जिंदा भी रखा, लेकिन एक खास हद से आगे एहतजाज को बढ़ने नहीं दिया कि खुदा न खास्ता लोग इदारों के खिलाफ निकल आए या कोई डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे कोई गलत दोबारा कुछ ऐसा कुछ हो जाए, किसी गलत बीच में कोई तीसरा फरीक आके कोई नुकसान पहुंचाए। तो बड़े तरीके से उन्होंने अपनी जमात को खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन तक एक पुरअमन तरीके से लेके गए हैं। इसको पता नहीं लोगों की नजर है या नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ी समझदारी से उन्होंने बड़ा एक जिम्मेदाराना रोल प्ले किया है। अब आगे उन्होंने मुकदमात भी भुगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड चॉइस, और अगर अच्छा नहीं करेंगे तो खान साहब चेंज कर देंगे, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और उनका मैसेज बड़ा अच्छा आया है, जो उन्होंने स्पीच की है वहां से बतौर नामजद वजीर आला चीफ मिनिस्टर जो की पोजीशन पे अभी आने से पहले जो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्पीच की है, उन्होंने वफाक को एक इस्तेहकाम का मैसेज दिया है। और उससे एक दिन पहले मेरी और उनकी सुबह गुफ्तगू हुई, और मेरी और उनकी बिल्कुल इस बात पे हमारा इत्तेफाक था कि इंशाल्लाह सुबह पख्तूनख्वा विफाक को मजबूत करने का बायस बनेगा। अगर किसी के ये खदशात हैं कि कोई महाज आराई होगी, तो इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे, अली मोहम्मद इंश्योर करेगा, गंडापुर साहब इंश्योर करेंगे, हमारी टीम इंश्योर करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा जो एक हसास सूबा है, जहाँ दहशतगर्दी की एक बड़ी जंग लड़ी गई। अभी भी इलेक्शन के दौरान हमारे वहाँ रेहानजेब खान शहीद हुए, हालात बड़े वोलाटाइल थे, तो इसके बावजूद मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि अपने सूबे को हम तरक्की के उसमें लेके जाएं, हेल्थ में काम करें, एजुकेशन में काम करें, रूल ऑफ लॉ पे काम करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करें। और जो विफाक खास करी बात मुझे गंडापुर ने की थी, मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। अली अमीन खान ने मुझे ये बताया, मेरी गुफ्तगू जब उनसे हुई, कि जो हमारे महसूलात हैं सूबा पख्तूनख्वा के, जो अरसे दराज से विफाक के जिम्मे हैं, तो वो महसूलात अगर हमें मिल जाती हैं तो हम यहाँ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्कूल्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में। तो वो इन चीजों की तरफ उनका फोकस है। ठीक, बिल्कुल।